पढ़ना चालू करो। वात रक्त रोग चिकित्सा अध्याय 91 नंबर का श्लोक। मधुक पर्ण्यादि तेल। मधुयष्टास्तुला यास्तु कषाये पादशेषिते तैल आडकम समक्षीरम पचेत कलके फलोन्मिते शतपुष्पावरी मुर्वा पयस्य अगरु चंदने तीरा हंसपदी मासी द्विमेधा मधुपर्णिभि काकोली क्षीर काकोली तामलक्यु वृद्धि पद्यके जीवक ऋषभक जीवंती त्वगपत्र नख वालके प्रकोंडिकर मंजिष्ठा सारिवा ऐन्द्रिवितुन्नके चतुष्प्रयोगा तदन्ति तैलमारुत शोणितम सो उपद्रवश अंगशूले सर्वगात्रानुकतता वात अश्रुक पित्तदाह अर्तिज्वरग्नम बलवर्णकृत इति मधुपर्ण्यादि तैलम। बताओ फिर वात रक्त के उपद्रव क्या क्या है, कौन बताएगा? डॉक्टर दीपिका आप बता दो, रिवाइज हो जाएंगे बच्चों के। 31 नंबर का श्लोक है। अस्वप्न अरोचक श्वास मांसकोट शिरोग्रह मूर्छा मद रुक तृष्णा ज्वर मोह प्रवेपक हिक्का पांगुल्य विसर्प पाकतोद भ्रम क्लम अंगुली वक्रता स्फोट दाह मर्म ग्रहार्बुदा एते उपद्रवे वर्ज मोहेन एकेन वापियत संप्रस्त्रावि विवर्ण स्तब्धम अर्बुद कृच्छ्रयत्। बस 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 बस, क्या बोल रहे हो? वात रक्त के उपद्रव अभी उन्होंने पढ़े, आपको पिछले जाना है तो आप 31 नंबर के श्लोक में सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अर्बुद का वर्णन पहली बार चरक जी ने करा है कि वात रक्त का उपद्रव है अर्बुद, यानी कि अर्बुद की अगर आपको चिकित्सा करनी है तो किसके समान चिकित्सा करोगे कुमरे तुम? वात रक्त के समान चिकित्सा करोगे। क्या बताया है और क्या बताया? वात रक्त के उपद्रव अस्वप्न, नींद नहीं आती पेशेंट को क्योंकि पेन ही इतना रहेगा। अरोचक श्वास मांसकोत यानी कि गैंग्रीनियस कंडीशन आ जाएगी क्योंकि आर्ट्रियल ऑक्लूजन बोला है कि नहीं उधर, यानी कि अगर आप सिरा धमनी के ऊपर जाते हो तो आर्ट्रियल ऑक्लूजन की पूरी संप्राप्ति दिख जाती है इधर, इसलिए मांसकोत यानी गैंग्रीनस के चेंजेस हो जाते हैं। गैंग्रीन का भी पेशेंट आ गया तो आप वात रक्त की चिकित्सा उनके हिसाब से कर सकते हो। फिर बाद में शिरोग्रह भी बोला है, उसको आप एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस से आप कंपेयर कर सकते हो। मूर्छा भी आ सकती है पेशेंट को, मद रुक तृष्णा ज्वर मोह प्रवेपक हिक्का भी है, पांगुल्य भी है, विसर्प भी बोला है, पाकतोद भ्रमक्लमा अंगुली वक्रता स्फोट। देखो अंगुली वक्रता जैसे अगर सिम्टम आ जाते हैं, दाह मर्मग्रह अर्बुद ऐसे आ जाते हैं तो आपको कौन सा तेल यूज करना है फिर कमरे? मधुपर्णादि तेल। मधुपर्णादि तेल। देखो आप उसके कंटेंट पढ़ लेते हैं। सबसे ज्यादा क्या डाली है इसमें? मधुयष्टि। पीजी के अंदर ये भी पूछ लेते हैं मधुपर्णादि तेल के अंदर मधुपुष्टि कितनी डाली है करके, तो कितनी डाली है? 1 तुला। 1 तुला, ठीक है, 1 तुला 100 पल 400 तोलो कुछ भी बोलो, पर ध्यान में रखना चाहिए कि 1 तुला है मधुयष्टि तेल में, ठीक है। क्या है? मोलिटी मधुर मधुर शीत है। परिमाण में क्वात लेकर क्वात बना ले, चौथा भाग शेष रहने पर उतार रहे म्हणजे यानी कि मोलिटी का क्वात बनाना है बढ़िया सा। फिर उसमें क्या बोल रहे हैं कि 1 आड़क तेल डालना है, फिर 1 आड़क दुग्ध भी मिलाना है। दुग्ध भी डाला है यानी दुग्ध से घृत भी मिल जाएगा, ऐसे यमक स्नेह बन जाता है। तेल पाक होते समय उसमें आप शतपुष्पा शतावरी जो कि मधुर मधुर शीत है, ये भी मधुर मधुर उष्ण है, ये शतपुष्पा मुर्वा है तिक्तकटुष्ण पयस्या अर्क पुष्पी। अब ये एक बार देखना पड़ेगा ये कौन है। तो पयस्य अर्क पुष्पी पता है क्या कौन है? तो ये द्रव्य पयस्या शतावरीला म्हटलं का? पयस्या नहीं, पयस्या अर्क पुष्पी को बोला है क्योंकि वह हरि तो पहले आए ना, वरी मुर्वा पयस्य अर्क पुष्पी। चलो क्वेश्चन मार्क करके रख लो उसको, पयस्य कौन है अर्क पुष्पी करके। फिर बाद में अग्रु डाला है जो कि कटु उष्ण है। मेनली ये सब कुछ ये जो है ना प्रक्षेप द्रव्य ये शायद स्रोतोरोध निकालने के लिए मैक्सिमम टाइम काम में आते हैं, इसलिए उन्होंने एक अग्रु भी डाल दिया, चंदन भी डाल दिया, तिक्त कटु शीत, स्थिरा डाल दिए, अपनी मधुर मधुर शीत, पर ये लघु और स्निग्ध है।
हार्ट के ऊपर स्थिरादि घृत वगैरह दिया हुआ है। हंसपदी का एक बार सूर्य विपाक देखना पड़ेगा। जट्टामासी दी है अपनी, तिक्तकटु शीत, मेदा महामेदा, मधुपर्णी, काकुली, शीरकाकुली सभी मधुर मधुर शीत है। तामल की भी डाली है, वो भी अम्ल मधुर मधुर शीत है। वृद्धि, पद्मकाष्ठ, जीवक, ऋषभक, जीवंती सभी मधुर मधुर शीत है। बस एक दालचीनी एक कटु मधुर उष्ण है, पर है मधुर विपाकी है। तेज पत्र है तिक्तकटु उष्ण अपना। इसके रसवीरी विपाक तो भी आप याद रख लो। नख सुगंधी द्रव्य, शायद ये नखी व्याघ्र नखी नाम से में भी ये हो सकता है द्रव्य, ऐसा लग रहा है। बाद में अपना सुगंधी ये बाल वाला क्या क्या व्याकरण के मतलब ये ना कंठकारी। नहीं 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 नहीं, व्याघ्र नखी नहीं नहीं, अलग ही आती है वो। व्याघ्र की नख जैसे नहीं कि नीचे आते हैं। देखो अपने कॉलेज के सामने ही बहुत सारे पेड़ मिल जाएंगे, इसे अलग ही है वो, कंठकारी नहीं। बालक, हाँ बालक मतलब वो सुगंधी बाला। प्रपोंड्रिक ये भी तिक्तकटु शीत है, पित्त शामक है प्रपोंड्रिक। मंजिष्ठा तिक्तकटु उष्ण है, रक्तगामी है और वर्ण भी है, त्वक प्रसादन करता है। देखो सारीवा मंजिष्ठा डाल दी इसने, यानी कि रक्तत्व की तरफ जा रहे हैं मैक्सिमम द्रव्य। इंद्री डाल दी, इंद्री मतलब ब्राह्मी कहते हैं, जिन्होंने शायद इनारुक नाम से कुछ अलग ही द्रव्य बताया हुआ है। वितुन्नक यानी कि धनिया बोल रही है वितुन्नक को, ठीक है। इस सभी द्रव्य को एक एक पल लेकर उसका कल्क बनाएं। इस उपयुक्त कल्क को उपयुक्त तेल दुग्धयुक्त क्वाथ डालकर विधि पूर्वक पकाएं। तेल का पाक हो जाने पर इम्पोर्टेंट है कि चतुष्प्रयोग बोला है, यानी कि पेशेंट को पिलाना भी है, अभ्यंग भी करना है, उसी तेल से बस्ती भी देने हैं और उसी तेल से नस्से भी देना है, ठीक है। सब कुछ देना है, पान, अभ्यंग, बस्ती और नस्या। और आगे क्या बोल रहे हैं, चारों विधि से आप कर सकते हो। मेन बोल रहे हैं उपयुक्त, और क्या बोल रहे हैं, स उपद्रव संगशूल सर्व गात्रानुगम, यानी कि अगर तुम्हारे पास ऐसा पेशेंट आ जाता है कि मल्टीपल जॉइंट पेन है, यानी कि उसके पूरे पर्वत संधि के अंदर पेन है, शोल्डर जॉइंट में पेन है, उसके नी जॉइंट में भी पेन है, पूरे पैर के जितने भी जॉइंट्स है, सर्व गात्रानुगम पूरे पैर में भी पूरे जॉइंट्स में भी पेन है, खतरनाक पूरा बॉडी पेन हो रहा है उसको, और उपद्रव के साथ है, यानी कि अंगुली वक्रता स्टार्ट हो गई है, ठीक है नहीं। और भी उपद्रव उन्होंने जो बोले है, श्वास है, मोह है, अगर ऐसे आ रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं आगे, ऐसे पित्त जगर है, पित्त दाह अर्ति, यानी कि वात पित्त जगर वात रक्त है, तो उसके अंदर आप क्या दे सकते हो, मधुपर्णी तेल। मधुपर्णी तेल वात पित्त वात रक्त के अंदर, क्योंकि वो जोरग ने भी बोला है ना। और बल वर्णकोत, मेनली बल, जिस पेशेंट में बल का नाश लग रहा है आपको, उसमें आप सब कुछ देना है। फिर पेशेंट को क्या क्या दोगे, इसको पिलाने के लिए देना है अभ्यंग, बस्ती और नस्य को भूलना मत। तुमने कभी सोचा है कि जॉइंट पेन में नस्य करने का? तुम्हारे जॉइंट पेन में, तुम्हारा जॉइंट पेन हो रहा है, नी जॉइंट बदलो, या तुम्हारा हाथ पैर में दर्द हो रहा है, तुम नस्य के बारे में सोचते हो क्या? नहीं डॉक्टर। दीपिका जी आप सोचते हो क्या? फ्रोझन शोल्डर मध्ये मोस्ट प्रोबेबली केलं जाते ना आता। फ्रोजन शोल्डर में तो करना चाहिए, वो अवभाव के हिसाब से करते हैं। और ये अगर मल्टीपल जॉइंट पेन है तो अपन नस्य के बारे में सोचते हैं क्या फिर? नहीं है कि नहीं? पर सोचना चाहिए, क्योंकि चरक ने लिखा है, एक उपक्रम तो आया है ना चिकित्सा स्थान में कि वात रक्त की चिकित्सा के अंदर नस्य करना है, तो इसको नोट डाउन करके रखना। अब नस्य क्या करता है उसको एक बार बाद में लेंगे। नस्य बहुत कुछ करता है, ठीक है। चलो, चक्रपाणी की टीका में कुछ ऐसा खास तो नहीं बताया, बस वही बनने की विधि बताई है। चलो, पर मेन इंपॉर्टेंट है, अगर उपद्रवयुक्त है वात रक्त और सभी सर्व गात्रानुग है, पूरे गात्र के अंदर है, तो आपको क्या देना है, मधुपर्णी तेल देना है। और यह सबका प्रैक्टिकली भी मिलता है मधुयष्टि तेल नाम से। बस एक बार उसका वात रक्त रोगाधिकार है कि नहीं वो देख लेना, शायद शारंगधर के अंदर भी यही सेम टू सेम पार्ट आ जाता है, तो वो शारंगधर का रेफरेंस दे देते। पर बहुत फेमस तेल है और बहुत लोग यूज़ भी करते इसको, क्योंकि जो मधुयष्टि है ना, वो अपने कौन कौन से गण में बताई थी दीपिका उस दिन?
11 काहीतरी. बताओ 11 कौन जीवनीय संधानीय वर्णेमध्ये आहे. आणि जीवनीय है. चलो जीवनीय है यानी कि वो शरीर के ऊपर जीवन कार्य को बढ़ाएगी. दूसरा एक संधानीय है, तो आप मन के संधान और शरीर के पूरे संधान के लिए आप उसको उपयोग कर सकते हो, नहीं क्या. दूसरा अर ने भी बताया है, इधर ने बताया, तो उधर अग्र के अंदर वर्ण और चक्षुष्य दोनों बताए गए हैं यष्टिमध्ये को. आणि अंगमर्द प्रशमन गणात येते. अंगमर्द प्रशमन गणात है. वर्ण कंठ के अंदर भी है, कंडुग्न के अंदर भी बताया है. देखो अगर वातज कंडुग्न है, पेशेंट बोल रहा है कि भाई साहब उसको स्किन के ऊपर कुछ भी लेशंस नहीं है, पर जब स्किन ज़्यादा रुखी हो जाती है तो उसको कंडू आ जाता है, तो वो वातज टाइप का वृक्षता की वजह से अगर ऐसा कंडू हो जाते तो आपको क्या देना है, यष्टि हाँ मधुयष्टादि तेल भी आप दे सकते हो. दूसरा एक छर्दी निग्रहण के अंदर भी दिया हुआ है और वमनोपग भी अंदर दिया है, यानी कि आप डोज अगर मेंटेन कर देते हो तो उसके हिसाब से आप ये छर्दी करा भी सकता है और छर्दी को कम भी कर सकता है. एक शोणित स्थापन में बोल रहा था उस दिन की शोणित स्थापन के अंदर है ना, शोणित स्थापन के अंदर यानी कि वात रक्त के अंदर उसी लिए यूज किया होगा क्योंकि ये शोणित स्थापन का कार्य बहुत जबरदस्त करता है. तो उधर भी लिखो कि ये मधुयष्टि तेल एक शोणित स्थापन के लिए भी दिया होगा, क्योंकि रक्त का स्थापन करना ही तो मेन चिकित्सा है. नहीं इधर एक जीवनीय है अपना यहाँ पर हर सेल्स के ऊपर का रीजनरेशन का कार्य करना, ये भी आप जीवनीय को सोच सकते हो. दूसरा शोणित स्थापन भी दिया हुआ है. दूसरा स्नेहोपक भी बोला है, शरीर के अंदर ये स्नेहन भी करेगा, इसलिए वात रक्त की श्रेष्ठ दवा है. देखो रक्त का स्थापन भी कर रहा है और स्नेहन भी कर रहा है, यानी कि वात को भी शांत कर रहा है, रक्त को भी शांत कर रहा है. और आस्थापनोपक भी बोला है, आस्थापनों में श्रेष्ठ है, इसलिए बस्ती के अंदर देखो आप तो बहुत ही जबरदस्त काम हो जाएगा. स्वप्नील सर, हाँ बताओ. और आज बस्तीमध्ये आपण शतपुष्प आणि सिंधू का बरं टाकतो आणि नाही टाकलं तर काय होते? बता काय होते बताओ, ये क्वेश्चन पूछ रही हो तुम. हाँ वो जो है ना शतपुष्प का कल्क इसलिए डालते हैं कि एक बार वो दीपन पाचन भी करती है कि नहीं, वहाँ की स्थानिक अग्नि बढ़ाकर वो एब्जॉर्प्शन अच्छे से कर देती है. और जो सेंधव ने क्या वो लिक्विड को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए स्नेहन बहुत अच्छी तरीके से होता है. अगर आप सेंधव डाल के दोगे ना अनुवासन बस्ती के अंदर तो स्नेहन बहुत बढ़िया तरह से हो जाएगा, इसलिए वो सेंधव लवण का प्रचलित है. आणि अगर अपन ने नहीं डाला सेंधव लवण और शतपुष्प और डायरेक्ट तेल की बस्ती दी तो क्या होगा फिर? वो अयोग के लक्षण बताए हैं ना कि यानी कि उसको नौजिया जैसा हो जाएगा, अच्छे से उसका उस तेल का पचन नहीं हो जाएगा, यानी कि तेल का अजीर्ण भी हो सकता है बस्ती के लिए. इसलिए उन्होंने तेल के लिए और ज़्यादा लवण भी नहीं डालना है कि यार आपने मेजरमेंट ही नहीं किया, ज़्यादा लवण डाल दिया तब भी वो दाह कर देती है. अगर कोई पेशेंट तुम्हारे पास बस्ती करने के बाद में आ रहा है कि भाई पेट में दर्द हो रहा है, रेक्टम के अंदर गुदा के अंदर दाह हो रहा है, तो 100% समझ ले भाई इसने लवण का कुछ तो भी गड़बड़ किया है, एक तो लवण ज़्यादा ही डाला होगा ऐसा, क्योंकि तेल कभी ऐसे डायरेक्टली दाह नहीं करता. लेकिन अब इतनी बस्तियाँ दी भी है ली भी है, तो ऐसा एक्सपीरियंस बस लवण ज़्यादा अगर हो जाता है तो आप ये हो जाता है. और अयोग होने के सबसे कम चांसेस रहते हैं, अगर आप मात्रा पूर्वक डालते हो ना शतपुष्प और ये, तो अयोग कम होने के चांसेस रहते हैं. ऐसा ही है. और बताओ इसमें. ये जब अपन शतपुष्प और सेंधव मिक्स करते तो हाइपरबेरिक सॉल्यूशन बन जाता है, जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है. और अगर नहीं किया जाए तो तेल और तेल की अनुवासन बस्ती दी जाए तो वो सिर्फ स्नेहन का काम करता है, लुब्रिकेशन करता है, वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. हाँ. ऐसा स्वप्न मैम का कहना है. हाँ सही बात है ना, वही तो बोला मैंने लिक्विड का. शतपुष्प वैसे भी तुम आयुर्वेदिक कंसेप्ट से भी जाओगी तब भी वो मैंने बोला कि नहीं दीपन पाचन करेगा तो उधर एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाएगा. ना हाइग्रोस्कोपिक एक्शन भी बोल दो. नहीं चलो आगे क्या बोल रहे हैं. यष्टि मधु केश्य भी बोला, इसलिए सप्तामृत लोह तुम केश्य के ऊपर दे सकते हो. केश्य शुक्रला सौर्या पित्त अनिल अस्त्रजित
यानी तीनों को जीतने वाला है, वात पित्त और रक्त को जीतने वाला, ऐसा बढ़िया से है यष्टि मधु। चलो आगे चलो, आगे बस हो गया। फिर और कुछ कहना है इसके बारे में? मधु यष्टि ही मेन कंटेंट था इसका। कल का द्रव्य तो सभी समान मात्रा में ही डाले थे, इसलिए मेन यष्टि मधु ही यहाँ पर एक कल द्रव्य दिया हुआ है, बाकी तो सभी अवर ही है। पर देखा जाए तो वो वात पित्त संप्राप्ति में ही, क्षय की संप्राप्ति में आपको देना ही है। चलो आगे बढ़ लो। कुमार तेल। मधुकस्य शतं द्राक्षा खर्जूराणि परुषितम मधुक उदनपाख्यो च रक्तं संजातकं काश्मर्या आडकिम इति चतुर्द्रोणे पचेत पामं शेषे अष्टभागे पूते च तस्मिन् तैल आडकं पचेत तथा आमनकं काश्मर्यं विदारि इक्षुरसे समे चतुर्द्रोणे पयसा कल्कं दत्वा फलोन्मितं कदम्ब आमलक क्षोट पद्य बीज कशेरुकं तुंगाटकं शृंगवेरं लवणं पिप्पलीसितं जीवनीयश्च संसिद्धं शोद्र्यप्रस्थेन सन्तृजेत् नस्य अभ्यञ्जनपानेषु वस्तोऽपि नियोजयेत् वातव्याधिषु सर्वेषु मन्यस्तम्भे अनुग्रहे सर्वांग एकांग वाते च शतक्षीणे क्षतज्वरे तु कुमारकम् इति एतद् वातास्रम् आमयनाशनं स्वरवर्णकरं तैलम् आरोग्य बलपुष्टिदम् इति सुकुमारकं तैलम्। ये जो मधुयष्टि तेल है ना, बहुत सारे फार्मेसी का भी मिलता है, आर्यवैद्य फार्मेसी, और ये अष्टांग हृदय का रेफरेंस है, यानी कि सेम टू सेम वही है, चरक का ही रेफरेंस है, कोई भी फर्क नहीं, एक कल्प भी इधर उधर नहीं किया हुआ है, सब कुछ सेम ही, इसलिए इसमें कुछ ऐसा ये नहीं है, ये सेम टू सेम है चरक और इसका अष्टांग हृदय का, और वही प्रैक्टिकली भी मिल रहा है मधुयष्टि तेल। अब उसको यूज़ अच्छे से कर सकते हो। चलो आगे, हाँ सुकुमार तेल के बारे में। सुकुमार तेल मिलता है कि एक बार देखो सर्च करके। सुकुमार घृत पता है, सुकुमार तेल ये इनका ही है क्या? देखो एक बार मिलता है सुकुमार तेल, मुझे तो नहीं मिलना इसका। घृत मिल गया, सुकुमार घृत, तब तक पढ़ लेते सुकुमार तेल। इसमें भी क्या डाला है मैं? मधुयष्टि ही डाली है, मधुयष्टि डाली है 100 पल 400 तोला, ठीक है। फिर बाद में डाला है द्राक्षा, खजूर, परुषक, मधुक, ओद पाकी, मतलब अति भला बोल रहे हो, और सभी मधुर मधुर शीती द्रव्य हैं। मुंजा तक ताड़ के फल की मज्जा ही है, इसका मतलब वही मधुर मधुर शीत स्निग्ध गुरु ही होगी वो। ऐसे एक एक प्रस्थ परिमाण में लेकर कूट लेवे से बोल रही। फिर बाद में क्वाद बनावे, अष्टमांश रख दे। क्वाद के बाद में क्या करें? तेल को फिर बोल रहे, ठीक है, तेल मिलाकर 1 अड़क तेल मिलाना है आपको, तिल का तेल। बाद में तेल पाक करते समय आपको प्रक्षेप द्रव्य के अंदर आप आंवले का स्वरस, गंबारी स्वरस, रक्तगामित्व है इनका, वेदारी कंद का स्वरस, इक्षु स्वरस, सभी मधुर मधुर शीत 4 द्रव्य का तेल के समान परिमाण में, यानी कि एक ही अड़क ही लेना है और डाल देना है। उसके बाद में गोदुग्ध भी डाला है उन्होंने, 4 द्रोण तक डाला है। तेल पाक करते समय कलकारता निमिन्ने के लिए द्रव्य डालें। कल्क डालना है कदम्ब का, शुक्र शोधन गण के अंदर दिया है कदम्ब, देख लो एक बार दिया है क्या, तो एक बार कंफर्म कर लो, याद है तो। आहे कदम्बा है ना शुक्र शोधन गण में, शुक्र शोधन गण में है। बाद में आंवला डाला है, अखरोट भी डाल दिया इसमें, अक्षोट, वही गुरु स्निग्धा, पद्म बीज, कशीरुक, श्रृंगाटक, श्रृंगवेर, सेंदो, लवहान, पिपली, मिश्री, जीवनीय गण की औषधियाँ, सभी मधुर मधुर शीत और संतर्पण करने वाली सी औषधियाँ दी हुई है। कल का डाल दे बोले, तेल का विधिपूर्वक पाक करवाएं। तेल के पाक हो जाने के पश्चात आग से उतारकर शीतल कर लेना चाहिए। तेल के शीतल हो जाने पर उसमें 1 प्रस्थ मधु मिलाकर, कितना डालना है मधु?
सुकुमार तेल में मधु भी आया है, ये ध्यान में रख लेना। इतने तेल देके कभी मधु नहीं आया, इसके अंदर डाला हुआ है सुकुमार तेल में। इसका भी क्या बोला है, देखो इसका सीक्वेंस पहले पान अभ्यंग बस्ती नस्य, ऐसा कुछ इसके अंदर तो नहीं लिखा था, पर इसके अंदर थोड़ा सा सीक्वेंस देखो। जब ये फलश्रुति बताते उसमें बोला सबसे पहले नस्य बोला है, और पान भी बोल सकते थे, पान अभ्यंग बस्ती, फिर बाद में नस्य। मैं भी कभी कभी पता है क्या, जब ये संहिताकार बताते हैं ना, तो उनके सीक्वेंस के ऊपर भी ध्यान रखा करो कि ये पहले श्लोक के अंदर पहले नस्य है कि नहीं, उसको हाईलाइट करके रखो कि सुकुमार तेल का पहले नस्य करने को बोल दिया, बाद में अभ्यंग, बाद में पानेषु बस्त चपि नियोजित। क्रम के अनुसार नहीं बोला, पर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन खड़ा कर रख लेना, यहाँ पर नस्य क्यों पहले बोला सुकुमार तेल का, बाद में अभ्यंग भी बोला, बाद में पान, और आखिर में बस्ती बोली है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सभी प्रकार की व्याधि में आप दे सकते हो, विशेष करके मन्य स्तंभ में, जिसको मेरे हिसाब से आप एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस और भी बहुत सारी व्याधियाँ, सिर्फ एंकोलाइजिंग ही मत ले लेना, जहाँ पर भी आपको मन्या का स्तंभ लग रहा है, सभी प्रकार के मन्य स्तंभ है, फिर अंदर का डायग्नोसिस कुछ भी हो जाए उसमें देना है। बस ज्वर के कंडीशन में मत देना कि मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, उसका मन्य स्तंभ है और तेल लगा रहे हो करके, ठीक है। हनुग्रह भी बोला हुआ है। अब देखो हनुग्रह का कभी पेशेंट देखा क्या तुमने, मैंने 2 देखे हैं। ये अपना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का जो मसल होता है ना, उसका उधर लिगामेंट भी होता है एक, तो लिगामेंट के टीयर भी होता है उधर, TMJ का, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का लिगामेंट टीयर, और वो टीयर बहुत जल्दी भरता भी नहीं है। ऐसा एक पेशेंट भी था, वो ट्रीटमेंट लेने के बाद अपने पास आया था, तो उसको आप ऐसे कल्प आप ध्यान में रख सकते हो। हनुग्रह के अंदर आप इसको दे सकते हो ऐसे सुकुमार तेल को। तो हनुग्रह के अंदर आपको क्या देना है, नस्य देना है कि नहीं देना है, इसलिए मन्य स्तंभ पहले बताया होगा कि आप मन्य स्तंभ हो गए, हनुग्रह हो गए, उसके अंदर नस्य देना है, और वातव्याधि में नस्य देना है, क्योंकि सभी का ही संतर्पण करना है। दूसरा सर्वांग एकांगवात में देना है, शतशीन में देना है, यानी कि जो कमजोर पेशेंट है, कृषि पेशेंट है, शत ज्वर में देना है। कोई आघात हो गया, उसको ज्वर आ गया, तो उसको आप सुकुमार तेल दे सकते हो। क्या देना है उसका, सब कुछ, नस्य अभ्यंग पान बस्ती। और क्या बोल रहे हैं, सुकुमारम इत्ते एतत वात अस्त्र आमय नाशनम स्वरवर्णकरम तेल आरोग्य पुष्टि बल पुष्टिदायकम। ये वात रक्त को नष्ट करने वाला यह सुकुमार तेल है, स्वर और वर्ण को भी बढ़ाएगा, आरोग्य बल पुष्टि को भी प्रदान करेगा। जिसमें बल का नाश है उसके अंदर भी आप शतशीन के पेशेंट को भी आप इसको दे सकते हो। और इसके अंदर किसी कुछ कहना है सुकुमार तेल के अंदर, ये एक केरला की फार्मेसी बनाती है सुकुमार तेल, मैंने इमेज सेंड कर रखा है। ओके, धन्यवाद रोशन लाल जी। कौन सी बना रही है फार्मेसी, बीवी हाँ, पंडित। रेफरेंस क्या है इसका, चरक का ही है क्या, कोई अष्टंग बना रही है? रेफरेंस वगैरह का कुछ इसमें दिखा नहीं रहा है, इसमें कुछ मैंने, चलो ठीक है, लिख लो कि भाई मिलता है, ये बीवी पंडित के नाम से है, कि वो फार्मेसी में अवेलेबल भी है। यूज करना चाहो तो आप मन्य स्तंभ के अंदर इसको यूज कर सकते हो, अगर करना चाहो तो। कुछ नहीं, ये और तेल का एक ही लग रहा है कि भाई संतर्पण कर रहा है, यानी पोषण दे रहा है ये, बस उसका कुछ नहीं। बस आपको उपयोग कैसे करना, ये नहीं कहना फिर कि डॉक्टर साहब मैंने सुकुमार तेल लिया, सिर्फ मालिश कर दी और पेशेंट ठीक हो गया। पेशेंट ठीक कैसे होगा, ठीक है, ठीक ही नहीं हो सकता जब तक आपको नस्य अभ्यंग पान और बस्ती वो चारों तरफ से बोल रहा है, तब जाके वो पेशेंट ठीक होगा। वात रक्त हो या वातव्याधि का हो, आपको करना ही करना है कंपल्सरी। चारों तरफ से आप स्नेह दोगे तो भी तो स्नेहन होगा ना शरीर का। चलो आगे चलो, अमृताद्य तेल। गुडुचि मधुकम रस्वम पंचमूलम पुनर्नवाम रास्नाम एरंडमूलम च जीवनीयानि लाभत फलानां शत एकर भागे बला पंचशतम तथा कोल बिल्व यवानमाश कुलत्थ च आडत उन्मितम काश्मर्यानां सुशुष्कानां द्रोणम द्रोणशते अंबसी साधयत जर्जरम दौतम
चतुर्द्रोणं च शेषयेत् तैलद्रोणं पचेत् तेन दत्वा पञ्चगुणं पया पिष्ट्वा त्रिपलिकं च एव चन्दन उशीरकेशरम् पत्र एला अगुरु कुष्ठानि तगरं मधुयष्टिकां मंजिष्ठा अष्टफलं च एव ततसिद्धं स्थावर्य यौगिकम् वातरक्ते क्षतक्षीणे भारार्थे क्षीणरेतसि वेपन आक्षेप भग्नानां सर्वांग एकांग रोगिणां योनि दोषम् अपस्मारम् उन्मादं खंज पंगुतां अन्यात प्रसवनं चेत तैल अग्रेण अमृता वयम् इति अमृताद्यम तैलम। अब डॉक्टर दीपिका बताएंगी अमृता के बारे में। गुरुजी त्रिदोष राशि बनी और गुस्सा बोला है, विचित्र प्रत्यरब्ध का ये द्रव्य है। और सबसे हटका पॉइंट बताया नहीं तुमने, रक्त पित्त में देनी है कि नहीं देनी है? रक्त पित्त में नहीं देनी है, क्योंकि गुरुजी के बारे में शोणित विबंध प्रशमन कहा है, मतलब शोणित का विबंध नाश करती है। कहाँ और बताया? रक्त पित्त में हाँ कहाँ बताया ये शोणित विबंध का नाशन? कहाँ बताया है ये कि शोणित का विबंध का नाश करते हैं? आपने बताया था सर, कहाँ बताया है? नहीं बताया। अग्र द्रव्य में बताया है चरक हाँ, चरक शुक्रस्थान 25 अध्याय श्लोक नंबर पता नहीं, उधर बोलते हैं अमृता सांग्राहिक दीपनीय पाचनीय शोणित विबंध प्रशमना। ऐसा बड़ा सा श्लोक है, बताओ फिर क्यों नहीं करते? शोणित का विबंध नाश करती है अमृता। अगर रक्त पित्त में देंगे तो जो क्लॉट बना है वो ब्रेक हो जाएगा और रक्त पित्त की टेंडेंसी बढ़ेगी। और इसीलिए कि अवरोधात्मक संप्राप्ति सबसे ज्यादा वात रक्त में होती है, इसलिए क्या बोला है इधर? अवरोधात्मक इसमें, तो इसीलिए अमृताद्य तेलम अमृतापम म्हटलंय। अग्रम बोला है अमृताद्य तेल को। ठीक है। कटु तिक्त है, उष्ण है। हाँ कटु तिक्त है भले ही वो रसायनी है, भले ही वो त्रिदोषामक, पर वो शोणित का विबंध का नाश कर देती है कुमरे। तो दोगे कि फिर उसको रक्त पित्त के पेशेंट में? तुम बोलोगे पित्त शामक या डॉक्टर साहब, क्यों नहीं दोगे? नहीं दूंगा डॉक्टर। हाँ ये सोचा करो, चरक के अग्र भी नहीं भूलने, कब क्या बता दे। और जाके देख भी लेना, कंफर्म भी कर लेना, रक्त पित्त अध्याय में तुम्हें गुड़ुची मिलेगी भी नहीं। अपने जैसा कोई आदमी होता तो गुड़ुची चलो भाई साहब त्रिदोष सामज क्यों नहीं डालेंगे रक्त पित्त में, पर चरक ने सच में नहीं डाली। मैंने भी जाके चेक कर लिया कि देखो कितना ब्रिलियंट आदमी, कैसी लिखी होगी संहिता उन्होंने, एक बार भी नहीं आई गुड़ुची रक्त पित्त अध्याय में। वो पता था ब्लीडिंग कर दी, क्या पोटेंसी होगी उनकी गुड़ुची के अंदर। ड्रग ऑफ चॉइस इसलिए सबसे बेस्ट होती है ड्रग ऑफ चॉइस, वही समझ रहे अपन। चलो अमृताद्य तेल को पढ़ते। गुड़ुची के बारे में हो गया कि तिक्त कटु उष्ण है भाई साहब, रसायनी है अपने, पर मेन क्या है, शोणित का विबंध का नाश कर देती है। अपन वात रक्त को एथेरोस्क्लेरोसिस ऑक्लूसिव डिसीज के अंदर पकड़ के आप ऐसी चिकित्सा कर सकते हो, क्योंकि इसके उपद्रव के अंदर भी मिल जाते हैं वैसे। तो आप जॉइंट पेन भी पकड़ो, किधर भी पकड़ो, तो आप एक वात रक्त की संप्राप्ति ध्यान में रख के ऐसे चिकित्सा करने चाहिए। हाँ आगे क्या बता रहा है वो? हाँ एक सेकंड, मधुक बोला है। यष्टि मधु आ गया, जो कि पीछा ही नहीं छोड़ रहा। 3 तेल हो गए अपने, गुड़ुची हो गई, मधुक हो गया अपना, लघु पंचमूल हो गई, श्रेष्ठ वात शामक है, पुनर्नवा हो गई, पुनः नवीन करने के लिए रीजनरेशन की प्रॉपर्टी अच्छी होती है उसमें। रासना डाल दिया, वृषवात हराणम तिक्त कटु उष्ण है, अवरोध निकालने के लिए। एरंड मूल डाल दिया, वो भी वृषवात हराणम है। जीवनीय गण की प्राप्त औषधियाँ, देखो संतर्पण की तरफ ही जाने का उनका ज़्यादा से ज़्यादा कल है। ये सभी उपयुक्त औषधियों में से प्रत्येक का 100 पल परिमाण में लेकर तथा बला 500 पल डाली ही इन्होंने। बला भी इधर
ज़्यादा क्वांटिटी में डाली हुई है बला। कोल भी डाला है, कोल बिल्वा, जो उड़ीद की दाल, कुल्थी की दाल, उष्ण जो है, एक एक आड़क डाले हैं। शुष्को है गंबार के फूल, गंबारी के फूल भी इन्होंने डाले हैं, जो कि रक्तगामी तो बहुत ही अच्छा है उनका, रक्त का स्थापन करने वाली ऐसे गुड़ी है, ये गंबारी की फल है। सभी द्रव्य को कूट कर 100 द्रोण जल में पकावे, फिर जब क्वाथ चतुर्मांश से शेष रह जाए तो उसको छान ले, वैसे बता रहे हैं। फिर उसमें गोदुग्ध भी डालना है, बोल रहे हैं कि 5 गुना गोदुग्ध डालना है, तेल डालना है और तेल का पाक कर लेना है। उसके अंदर प्रक्षेप द्रव्य बता रहे हैं, चंदन और शिरनाग की शिरा, तेज पत्रा डाला है, एला डाली है, अगरू डाला है, कुष्ठ डाला है। कुष्ठ भी एक शुक्र शोधन गण का एक दवाई है, उसको भी याद रखना। पर इधर ऐसा कुछ ज़्यादा रोल नहीं है उसका, और मिलता भी है मार्केट में। तगर एक मेद्य रसायन भी बताया है, टैबलेट तगर नाम से भी आती है, हिमालय की आती है टैबलेट तगर। मुलेठी डाल दी। प्रत्येक द्रव्य 3-3 फल तथा मंजिष्ठा 8 फल परिमाण में लेकर इनका कलका बना ले, फिर तेल में मिलाकर विधिपूर्वक तेल का पाक करना चाहिए। अमृताद्य तेल सबसे पहले बता रहे उर्शत में, शतशीन के अंदर आपको देना है। यानी कोई पेशेंट अगर तुम्हारे पास आ जाता है कि डॉक्टर साहब मेरे घुटने में चोट लगी थी, उस दिन से लेकर आज तक मुझे दर्द ही दर्द है, तो तुम्हें किसकी चिकित्सा करनी चाहिए? क्या होता है आघात से, बताओ दीपिका। वातरक्त की ही चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि आघात से रक्त की दृष्टि मेनली होगी और वात भी होगा दुष्ट। इसलिए कोई भी जॉइंट पेन का पेशेंट आ गया तुम्हारे पास, किसी भी संप्राप्ति का, अगर मस्कुलर पेन बता रहा है, हाथ में दर्द, इधर भी दर्द, उधर भी दर्द, तो आघात सोच लो। पेशेंट को किसी एक्सटर्नल आघात तो नहीं हुआ। अगर एक्सटर्नल आघात से अगर उसको पेन हो रहा है, मस्कुलर वेस्टिंग भी है, मसल वेस्टिंग भी, ऐसा शतशीन का पेशेंट आ रहा है, भार अर्थी, किसी ने कुछ झटके से उठा लिया है कि नहीं, और उसके हाथ में, पैर में, घुटने में कुछ पेन हो रहा है कि नहीं, कुछ ज़्यादा बड़ा बोझा वो उठा के ऊपर की तरफ ले जाता है, ऐसा अगर पेशेंट की हिस्ट्री दे रहा है, शीन रेतसह है कि नहीं, यानी कि अति महत्वपूर्ण कर्णजन्य, अगर ऐसा पेशेंट है, ऐसा शीन रेत से उसका शुक्र एकदम क्षीण हो गया है, तो उसके अंदर भी आपको अमृताद्य तेल शुक्रवर्धन के लिए, बलवर्धन के लिए आपको देना चाहिए। इसका सबसे ज़्यादा शुक्रगामी तो ज़्यादा लग रहा है अमृताद्य तेल का। योनि दोष, हाँ योनि दोष भी आए हैं उधर। वेपन आक्षेप भगना नाम, देखो भगन के अंदर मज्जा और शुक्र दोनों आ गए, अस्थि मज्जा और शुक्र तीनों की तरफ जा रहा है। भगने यानी कि सिर्फ अस्थि का भगने नहीं, आप लिगामेंट का भी भगना पकड़ सकते हो उसके अंदर। सर्वांग एकांग रोगी तो आ ही गया, और योनि दोष, अपस्मार, उन्माद भी आ गया, उन्माद अपस्मार दोनों आ गए। जो बोला है ना अस्थि मज्जा शुक्र, और शुक्र का एक कार्य का श्लोक क्या है बताओ, कौन बताएगा? शुक्र प्रीति चवन, सबसे पहले सुश्रुत का बताऊंगा जी, प्रीति चवन तो आखिर के हो गए उसके वर्ड्स। धैर्यम चवनम प्रीति, धैर्य जो है शरीर के अंदर, कोई पेशेंट तुम्हारे पास आ रहा है जिसके अंदर धैर्य ही नहीं है, धीरता ही नहीं, 1 मिनट भी नहीं बैठ पाता, वो बोलने के अंदर भी ऐसा कंफ्यूज माइंड के स्टेट के साथ वो बोल रहा है, तो समझ लो 101% क्षीण रित शुक्र क्षय का पेशेंट है। और तुमको क्या देना है फिर उसको? और एक वैद्य थे, ये भी एक्सपीरियंस लिखा करो, एक वैद्य थे, वो बोलते थे 40 साल के बाद में हर एक पेशेंट का शुक्र क्षय होता ही होता है, या अपने आप ही होने लगता है, क्योंकि धातु का क्षय होता है, शुक्र का क्षय होता है। वो सभी पेशेंट को अश्वगंधा और यष्टि मधु देते ही देते थे, उनके हर एक प्रिस्क्रिप्शन में, संतर्पण हो अपतर्पण, वो अश्वगंधा और यष्टि मधु देते ही देते थे। तो शुक्र को बढ़ाओ, धैर्य बढ़ाओ, और धैर्यम चवनम प्रीति बलवर्धनम भी बोला है उन्होंने, शुक्र के ऊपर ही बल डिपेंडेंट होता है, इसलिए धैर्य, धैर्य मतलब सिर्फ शरीर का, माइंड का धैर्य नहीं, तो वो हर एक सेल्स का शरीर को धारण करने का भी धैर्य आप ऐसा
अर्थ ले सकते हो शुक्र के कारण। तो ठीक है, योनि दोष के बारे में कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा लॉजिकल, यानी कि मे भी ऐसा लग रहा है कि अगर योनि के अंदर अगर रुजा की ज़्यादा संप्राप्ति है, पेन वगैरह अगर है, यानी कि फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कोई भी ये है, जैसे मेनिस्ट्रल क्रैम्प्स वगैरह पेन आते हैं कि नहीं, तो उसके अंदर बस्ती का बहुत अच्छा ये हो जाता है, काम होता है। अगर आप बस्ती दे दोगे तो इंस्टेंटली पेन कम हो जाता है। या आप अगर आपको हर ऐसे कोई पेशेंट आ जाता है कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसमें पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तो डिसमेनोरिया की ऐसी कंडीशन होती है, तो आप उन्हें 100% बस्ती दे दो उसको 7 दिन की, और अगले मेंसेस के आप देख लो कि उसको ये ही नहीं होगी, मेनिस्ट्रल क्रैम्प्स ही नहीं होगी करके। ऐसा बहुत सारे वैद्य का भी अनुभव है और प्रैक्टिकली करते भी, इसलिए इन्होंने योनि दोष के अंदर दिया होगा कि अमृताद्य तेल का मेन भाई सब रोग अधिकार उधर शुक्रगामी है, तो योनि दोष के अंदर बोला होगा। एक उन्माद अपस्मार का तो आ ही गया कि सभी मेद्य द्रव्य भी है, गुड़ची भी मेद्य है, यष्टि मध्य भी मेद्य ही है अपना, ठीक है। अगर वातज अपस्मार है, वातज उन्माद है, तो उसके अंदर आप अमृताद्य तेल दे सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि वात रक्त जन्य अगर कोई आपको उन्माद अपस्मार लग रहा है, यानी कि किसी के पेशेंट को भाई दिमाग के ऊपर, सिर के ऊपर ये लगा थी, चोट लगी थी, और उसके बाद से उसका फिट्स के अटैक आना चालू हो गए, या वो पागल हो गया, ऐसा अगर कोई आघात जन्य अगर है उन्माद अपस्मार का पेशेंट, उसमें भी आप अमृताद्य तेल का फर्स्ट ड्रग आप चॉइस करते हो। अमृताद्य तेल मिलता है क्या, देखो एक बार ऑनलाइन। बाद में बोल रहे खंज पंगुतान, खंजता आ गई, पंगुता आ गई, उसके अंदर भी आप अमृताद्य तेल दे सकते हो। हन्यात प्रसवन तेज च एतम तेल अग्रे अमृतापहम। मिलते क्या बोल रहे हैं, मिलते का किस फार्मेसी का मिल रहा है? उटक्कल का मिलता है। ये यही है क्या रेफरेंस, देखो कंटेंट देख लो नहीं तो। और क्या बोल रहे हैं, इन सभी रोगों को नष्ट करता है अमृताद्य तेल, संतान को उत्पन्न करने वाला भी होता है, बता रहे हैं। देखो ये बोल रहा था ना शुक्रगामी है करके, चलो प्रजा स्थापन का भी कार्य करता है करके, संतान को उत्पन्न करने वाला, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो है अपने बच्चे, वो एक नोटबुक बना के रख ले। और इस तेल का प्रयोग आप सभी प्रकार से कर सकते हो, पान, नस्य, अभ्यंग और बस्ती सभी प्रकार में कर सकते हो। प्रसवन कारक, चक्रपाणी की टीका में भी आया है कि प्रसव कारक है। में भी 7th 8th मंथ में जो बस्ती देने के लिए वही बोली गई है प्रसूति तंत्र के अंदर, उसके अंदर भी आप ये कर सकते हो, अमृताद्य तेल का उपयोग कर सकते हो प्रसवन कारक करके। और इसमें कोई क्वेश्चन, कोई नई विचार हो तो वो भी बताओ तुम आप। कंटेंट नहीं दिसत आहे याच्यात. क्या नहीं दिख रहा, कंटेंट नहीं दिख रहा है. किसके नहीं दिख रहे, उसके क्या, चलो हाँ. जाने दो, मैं देखता हूँ एक सेकंड।